उसकी देवरानी मायके गई तो उसके देवर की देखभाल उसके ऊपर आ गई थी। मोनिका जब अपने देवर के साथ रात में अकेली होती थी तो घर में क्या हुआ। दोस्तों, मोनिका की उम्र 23 साल है और फिगर की बात क्या करूं, एकदम मस्त, देखने में बहुत खूबसूरत है। उसके अभी कोई बच्चे नहीं हैं और उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है। सैलरी बहुत अच्छी ना होने की वजह से मोनिका को लेकर नहीं गया क्योंकि वह वहाँ लड़कों के साथ रूम में रहता है। वैसे तो मोनिका देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संवारने पर बहुत ध्यान देती थी। वह अपने देवर मोहित और उनकी पत्नी रीता के साथ कानपुर में रहती थी। उसका देवर बहुत स्मार्ट और हैंडसम था और बहुत फ्लर्टिंग नेचर का था। जब मोनिका की शादी हुई थी तो उसका देवर शहर में रहकर पढ़ रहा था। फिर अगली साल उनकी कानपुर शहर में ही नौकरी लग गई और कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी करवा दी गई। उसका देवर बहुत हंसी मजाक करता था उसके साथ और उसे भी उसका हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसका पति तो देखने में मोटा था और उसके बाल भी झड़ गए थे, लेकिन देवर हट्टा कट्टा जवान था और उसका हम उम्र ही था। वो भी उससे बात करने का बहाना ढूंढती रहती थी। मोनिका के पति को छुट्टियां कम मिलती थीं, प्राइवेट नौकरी करता था, मुंबई में रहता था, इसीलिए वह घर कम आता था, लेकिन फ़ोन पर घंटा घंटा भर बात करता था। दिन का तो समय तो मोनिका अपनी देवरानी के साथ बिता लेती है, पर रात को उसे जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते तो उसकी कमी उसे बहुत सताती है। वह जवान थी, उसका कभी कभी तो मन करता था कि काश उसके पति उसे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को देवर जी के कमरे से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। एक बार की बात है, जब उसकी कमर में दर्द हो रहा था तो उसके देवर ने कहा, भाभी मैं आपकी मालिश कर दूं। उसने कहा रहने दो, तो बोला रीता तो बाजार गई है, घर में कोई और है नहीं जो आपकी मालिश कर दे। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। रीता की कमर में जब दर्द होता है तो मेरी मालिश से चुटकियों में आराम मिल जाता है, आपको भी बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। मोनिका ने हामी भर दी और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मोनिका को बहुत ही आराम मिल रहा था। और ना जाने क्यों मोनिका की वो इच्छाएं जो वो दबाए बैठी थी वह सुलगने लगी थी। मोनिका ने खुद को समझाया कि वह शादीशुदा है। उस दिन तो मोनिका ने खुद को समझा लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर तड़प रही थी। एक दिन अचानक उसके देवर की पत्नी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। रीता ने मोनिका से कहा, मैं आपके देवर को फ़ोन पर बता दूंगी, आप बस उनका ख्याल रखना, उनको खाना खिला देना रात में। यह कहकर वह बस से निकल गई। रात को उसका देवर जब घर आया तो मोनिका कुछ काम कर रही थी। उसके देवर ने उसे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चला गया। कुछ देर के बाद देवर की आवाज़ आई, रीता जरा तौलिया देना। तब मोनिका समझ गई कि देवर जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है, तो वह खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई और उसने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, देवर जी ने अचानक उसे अपनी बीवी समझकर बाथरूम के अंदर खींच लिया। उनके ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। मोनिका अपने देवर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह शावर के पानी से पूरी तरह गीली हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके देवर ने जैसे ही मोनिका की आवाज़ सुनी, तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखकर हड़बड़ा गया। मोनिका भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और उसके देवर जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास रीता रीता चिल्लाने लगे। मोनिका को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मोनिका उसके पास गई और वह झुकी नज़रों से बोली, रीता अपने मायके गई हुई है, आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके देवर जी बोले, अरे हाँ, उसने फ़ोन किया था लेकिन मैं बिजी था, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाया। देवर जी कुर्सी पर बैठ गए और मोनिका ने खाना लगा दिया। उसकी नज़र उठी नहीं रही थी। उसके सामने
में तभी उसके देवर जी ने पूछा, भाभी आपने खाना खाया? वह बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। देवर जी ने मोनिका का हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने आपको रीता समझ लिया था। मोनिका ने कहा, कोई बात नहीं देवर जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वह सब गलती से हुआ था। तो वह बोले, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो साथ में बैठकर ही खाना खाओ। मोनिका ने कहा, ठीक है। फिर उन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें की। फिर मोनिका बर्तन को समेटने लगी। उसके देवर जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना यह सब, अभी जाकर सो जाओ आप। मोनिका बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी ही क्यों ना कर लूँ। बोलकर वह काम करने लगी तो उसके देवर जी उसके साथ बर्तन साफ करने लगे। वह बोली, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने कहा, कैसे रहने दूँ, आप इतना काम करती हो, मैं आपकी हेल्प भी ना करूं। वह उसके साथ बर्तन धोने लग गया। मोनिका ने एक बार फिर कहा, आप रहने दीजिए ना। वह उसकी बात सुनकर बोला, करवाने दो साथ में काम, इसी बहाने आपसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके उन लोगों ने कुछ देर बातें करी और फिर मोनिका बोली, चलो अब हम लोग सोने चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मोनिका का मन तो नहीं कर रहा था जाने का। देवर जी को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वह बिना मन से अपने कमरे में जाने लगी और उसके देवर जी ने उसे गुड नाइट कहा। सुबह मोनिका अपने देवर जी के उठने से पहले ही सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक देवर जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी, यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। मोनिका बोली, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, इसीलिए देवर जी ने कहा आज ऑफिस नहीं है। मैं आपको रात में ही बताने वाला था, लेकिन आपको नींद आ रही थी और मैं बताना भूल गया। मोनिका बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाते हैं। और फिर दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। फिर उसके देवर जी ने कहा, भाभी आप बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ आपको कहीं घुमा लाऊं, अगर आपको मेरे साथ बाहर घूमने में कोई दिक्कत ना हो तो। मोनिका ने कहा, अच्छा देवर जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रीता को पता चला तो। देवर जी बोले, आप क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है आप पर। इसके बाद देवर जी उसे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया, बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई। उसके देवर जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया और वह घर के लिए निकल लिए। तभी मोनिका के पास उसके पति का फ़ोन आया। मोनिका ने फ़ोन उठाया और अपने पति से बात करना शुरू किया। तभी उसके देवर ने आवाज़ लगाई टैक्सी में बैठने के लिए। मोनिका ने अपने पति से कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। उसकी बात बिना सुने फ़ोन काट दिया। मोनिका ने ऐसा पहली बार किया था, इसीलिए उसके पति को बहुत अजीब लगा और उसे फ़ोन पर किसी आदमी की आवाज़ भी सुनाई दी। वह सोचने लगा कि आखिर मोनिका किसके साथ है। फिर उसने सोचा, ज़्यादा ना सोचो, फ़ोन करेगी तब पूछ लूँगा कि कहाँ थी और किसके साथ। फिर रात को मोनिका ने अपने देवर के साथ मिलकर खाना खाया। वह अपने देवर के साथ काफ़ी घुल मिल भी गई थी। उसका देवर अब उसे नाम लेकर बुलाने लगा था। मोनिका जब खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने अपने देवर जी से बोला, आपने अपने बड़े भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वह बोले, वह कमी मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरे बस में नहीं है। मोनिका शर्मा गई और बोली, आप तो उनके भाई हैं, जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है, और मुस्कुराने लगी। मोनिका की शरारत भरी मुस्कान देखकर उसके देवर को सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके देवर जी बोले, चलो रात हो गई है बहुत। मोनिका उठकर अपने कमरे में चली गई। मोनिका को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने देवर जी से साफ साफ कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी इच्छा नहीं समझी। उस रात तो मोनिका सो गई। सुबह मोनिका के पति का फ़ोन आया। तब उसने मोनिका से पूछा कि कल तुम कहाँ थी,
गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो उसने बताया कि मैं बाजार गई हुई थी। उसके पति ने कहा, किसके साथ गई थी? बोली, क्या मतलब? तो उसके पति ने कहा कि तुम्हें जब मैंने फ़ोन किया था तो किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, जिसके बुलाने पर तुमने फ़ोन काट दिया। बोली, दरअसल मेरे साथ में देवर जी थे, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो उसका पति बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। तो वह सकपका गई और बोली कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया था। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो देवर जी मुझे दिखाने ले गए थे। तो उसके पति ने कहा कि क्या हो गया था तुमको? तो उसने बताया कि उसे बुखार आ रहा था। तो उसके पति ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और दवाई टाइम पर ले लेना। कोई दिक्कत हो तो मोहित को बता देना, वह फिर से तुम्हें डॉक्टर को दिखा आएगा। मोनिका का देवर अपने ऑफिस चला गया था और मोनिका का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसके अरमान बार बार मचल रहे थे। मोनिका ने अपने देवर को फ़ोन लगाया। उसके देवर ने कहा, क्या हुआ मोनिका, क्या बात है? मोनिका बोली कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। जब से आपके साथ वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत याद आ रही थी। मोनिका के फ़ोन पर तभी उसके पति का फिर से फ़ोन आने लगता है। मोनिका फ़ोन नहीं उठाती और अपने देवर जी से बातें करने में लगी रहती। उधर उसका पति परेशान हो रहा होता है। पिछले 1 घंटे से वह फ़ोन लगा रहा था, मोनिका का फ़ोन व्यस्त ही जा रहा था। इससे पहले कभी मोनिका का फ़ोन इतना व्यस्त नहीं जाता था, और जाता भी था तो थोड़ी देर में वह कॉल बैक करती थी। और आज पूरा दिन निकल गया। मोनिका का पति उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, पर फ़ोन नहीं आया। मोनिका का देवर आज जल्दी घर आ जाता है। मोनिका उन्हें देखकर खुश हो जाती है। मोनिका नज़र झुकाकर खड़ी होती है। उसके देवर जी कहते हैं, मोनिका देखो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। वह मोनिका की तरफ आइसक्रीम को बढ़ा देते हैं। मोनिका देखती है कि वह सिर्फ एक ही आइसक्रीम लाए हैं। वह कहती है, देवर जी यह क्या है? यह तो सिर्फ एक ही है, आप अपने लिए आइसक्रीम नहीं लाए? उसका देवर मुस्कुराता है और बोलता है कि हम दोनों एक में ही खा लेंगे, अब अलग अलग की क्या ज़रूरत है। मोनिका आइसक्रीम को फ्रीजर में डाल देती है। उसका देवर नहाने चला जाता है और फ्रेश होकर जब उसका देवर बाहर आता है तो मोनिका को आवाज़ लगाता है। मोनिका उसके लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद मोनिका आइसक्रीम लेकर आती है और वह अपने हाथों से अपने देवर को आइसक्रीम खिलाती है और दोनों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। उसका देवर उससे कहता है कि अब तो तुम्हें बोरियत नहीं लग रही है ना? मेरे भाई की क्या अभी भी तुम्हें याद आती है? तो मोनिका कहती है कि नहीं, अब तो मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। आज तो मैंने उनसे फ़ोन पर ज़्यादा बात भी नहीं की। तो मोनिका के देवर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई की सारी कमी पूरा कर सकता हूँ। मोनिका यह सुनकर पानी पानी हो गई, क्योंकि मोनिका अपने देवर का इशारा समझ गई थी। वह अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाए या देवर जी के साथ। देवर भी समझ चुका था कि मोनिका उससे क्या चाहती है। उसके बाद मोनिका के देवर उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। मोनिका बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बहुत दिन से उसकी इच्छा भी थी कि वो ये सब करे। पति के दूर रहने की वजह से उसको ये सब बहुत दिन से नहीं मिला था। देवर बोला कि मोनिका, आज तुम्हारे पति की सारी कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसने मोनिका को अपने बेड पर लिटा दिया और दोनों लोगों ने मिलकर वो सब करना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कमरे के बाहर तक मोनिका की आवाज़ें जा रही थीं कि तभी किसी ने दरवाज़ा खोला और लाइट जला दी। मोनिका और उसके देवर तो होश में ही नहीं थे, इसीलिए उन्हें होश ही नहीं था कि कब दरवाज़ा खुला। जब लाइट जली तब उन्हें होश आया। दरवाजे पर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी, उन दोनों के तो तोते ही उड़ गए।
अब उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मोनिका का पति था। उसको देखते ही मोनिका अपने आप को चादर से ढकने लगी। उसके देवर ने भागकर अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मोनिका का पति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उसने अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, मोहित, तुम अपने ही भाई को धोखा दे रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा करोगे। मोनिका अपने पति को देखकर रोने लगी और कहने लगती है कि देखो, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम्हारा भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। जैसे ही यह बात मोनिका का देवर सुनता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह कहता है, मोनिका, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और तुम खुद चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूं। मोनिका इन सब बातों को नकारने लगती है और रोने लगती है। मोनिका का पति उसके पास जाता है और मोनिका उसे देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ही एक जोरदार तमाचा मोनिका के गाल पर लगता है और यह देखकर मोनिका चौंक जाती है। उसका पति कहता है कि मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं समझ नहीं पाऊँगा? मैंने तुम्हारी और मोहित की सारी बातें सुनी हैं। शायद तुम्हें यह याद नहीं होगा कि इस घर की दूसरी चाबी मेरे पास रहती है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ देर रात ही आता हूँ, तो घर में कोई परेशान ना हो इस वजह से मैं चाबी अपने साथ लेकर जाता हूँ। और आज जब तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। पहले फ़ोन बिजी जा रहा था, फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी। इसीलिए मैंने इमरजेंसी में छुट्टी ली और मैं तुरंत मुंबई से कानपुर के लिए निकल पड़ा। यहाँ आते आते मुझे रात हो गई और मैंने दूसरी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में गया। वहाँ देखा तो तुम थी नहीं। मुझे लगा कि तुम किचन में होगी। मैं किचन में गया तो तुम वहाँ पर भी नहीं थी। फिर मुझे मोहित के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जबकि मुझे तुमने बताया था कि रीता मायके गई हुई है। मुझे लगा पहले कि शायद तुम हो क्या अंदर, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कहीं गई हो और मोहित किसी लड़की को लेकर आया हो। यह सोचकर मुझे रीता के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं मोहित को रंगे हाथों पकड़ लूँगा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मुझे ही मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। तुम लोग तो इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा तुम्हारा गंदा खेल देख रहा था और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा था। और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मोनिका का पति अपने भाई मोहित की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, यह आदमी, क्योंकि आज से यह मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। उसके बाद मोनिका का पति उस घर से निकल जाता है। सुबह मोनिका की देवरानी वापस लौट आती है। उसके साथ मोनिका का पति भी होता है। मोनिका के देवर और मोनिका यह देखकर चौंक जाते हैं। मोनिका के पति ने रीता को सब कुछ बता दिया था। मोनिका की देवरानी बुरी तरह से रो रही होती है, अपने पति को मार रही होती है। वह कहती है कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी, जो कुछ दिन मैं यहाँ से गई तो तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत पड़ गई, वह भी अपने ही भाई की बीवी के साथ। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे पता चलेगा कि तुम यह सब कर रहे हो तो मुझे कैसा लगेगा? कुछ देर के मज़े के लिए तुमने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। मोनिका की देवरानी अपना सामान पैक करने लगी। यह देखकर मोनिका का देवर उसे रोकने लगता है, समझाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद यह गलती कभी नहीं होगी। इस मोनिका ने मेरे ऊपर जादू कर दिया था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इसने मुझे वश में कर लिया था। मोनिका अपने देवर का मुंह देख रही थी और सोच रही थी कि यह तो बड़ा चालू है,
लेकिन मोनिका की देवरानी साफ शब्दों में कह देती है कि यह गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है और इसकी कोई भी माफ़ी नहीं होती है। अब तुम आज़ाद हो, जो चाहे सो करो और मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागज़ भेज दूंगी और तुम्हारे जैसा धोखेबाज पति कोई भी औरत नहीं चाहती है। मोनिका का पति भी मोनिका को छोड़ देता है और उसे तलाक दे देता है। अब मोनिका कहीं की नहीं रह गई होती है, क्योंकि उसने अपने देवर को इस सब में फंसाने की कोशिश की होती है और इस सब के लिए इल्ज़ाम उसके सर पर डालने की कोशिश की होती है। इसीलिए अब वह अपने देवर के पास भी नहीं जा सकती थी। मोनिका के देवर और मोनिका बुरी तरह से रो रहे थे और मोनिका का पति रीता को लेकर उस घर से चला जाता है। मोनिका की देवरानी रीता अपने मायके वापस चली जाती है और मोनिका का पति मुंबई वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद मोनिका के पास तलाक के कागज आ जाते हैं और मोनिका का उसके पति से तलाक हो जाता है और अब मोनिका पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और वह अपने मायके में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके मायके में ज़्यादा पैसे नहीं थे और उसके घर वाले उसे खूब ताने मारते और सारा काम भी उसे ही करना पड़ता और मोनिका के देवर का भी हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था। आज इस घटना के 2 साल हो गए हैं। मोनिका के देवर की दोबारा शादी भी नहीं हुई, क्योंकि यह बात मोहल्ले में फैल गई थी और कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, रिश्ते बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं। चंद पलों के मज़े के लिए जब रिश्तों को धोखा दिया जाता है तो उनके नतीजे कुछ इस तरह से ही होते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी इज्जत करें, उनके प्यार की इज्जत करें। प्यार करने वाले जीवन साथी किस्मत से मिलते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मिला है तो उसके साथ धोखा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।